कि ये जो हमने डायरेक्ट डीसी के ऊपर कन्वर्ट कर लिया है, इसका असल मकसद ये है कि ये लो पावर हो, सोलर पे चल सकता हो, बैटरी पे चल सकता हो। नहीं होने देंगे मसला हम पाकिस्तान में शिद्दत की गर्मी का। ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती हुई गर्मी, जो दिन रात रो रहे हो, इंशाल्लाह जो है फायर कर देंगे नई टेक्नोलॉजी और कंप्रेसर BLDC के साथ। आपका घर, आपका बेसिकली कोल्ड स्टोरेज, और जहाँ पे आपके बड़े बड़े डेयरी फार्म और इवन जो है जितनी भी चीज़ें हैं ठंडी कर देंगे इसके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा से हम लोगों ने जब भी देखा तो हमने चीज़ों को स्क्रैप करते देखा है। हमारे पास बड़े बड़े वेयर हाउस, बड़े बड़े इंपोर्टर और बड़े बड़े ट्रेडर और कंटेनर जो हैं वो बाहर से आते हैं, चाहे नए और पुराने, लेकिन आखिरकार हमने उनको स्क्रैप ही करना है। नंबर एक तो स्क्रैप को भी हम स्क्रैप करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास आती हैं, आप अंदाज़ा करें कि जापान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है स्क्रैप का, लेकिन वो सारी दुनिया का स्क्रैप इकट्ठा करके, लोहा, तांबा, कॉपर और सारे मटेरियल को इकट्ठा करके दुनिया की नई और बेस्ट गाड़ियां बनाता है। और हम लोग सारी दुनिया का स्क्रैप और यूज़ गाड़ियां और लंडा इकट्ठा करके जो है आखिरकार उसको मज़ीद टांके लगा के, मज़ीद गाड़ियों को रिपेयर कर करके हमारी सारी की सारी वर्कशॉप और सारी की सारी जो इंडस्ट्री है बाज़ दफ़ा उस स्क्रैप को, उन गाड़ियों को स्क्रैप बना रही होती है। और ये मुल्क जो है, ये आप आज चाइना को देखें तो पूरी दुनिया का स्क्रैप इकट्ठा करने वाला चाइना है, जो स्क्रैप से सारी की सारी चीज़ें जो है वो नई बना के अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब मुझे आपने ये बताना है कि मुझे आप ये बताएं, जो मुल्क सारी दुनिया का स्क्रैप और सारी दुनिया की चीज़ें लेके फिर स्क्रैप कर रहा हो तो उसकी इकोनॉमी का क्या हाल होगा। और जो मुल्क दुनिया का स्क्रैप लेके प्रोसेस करके नई चीज़ें बनाते हैं, नई गाड़ियां बनाते हैं और नए जहाज़ और बाकी सारी की सारी जो है एम्प्लॉयसेस बना रहे होते हैं, उनकी इकोनॉमी का क्या हाल होगा। उनकी इकोनॉमी का यही हाल होगा कि वो $1 ट्रिलियन के रिज़र्व रखेंगे और हमारे जैसे मुल्क जो है वो उनसे जाके मांगने पे मजबूर होते हैं। और उनका सदका खैरात और फंड जो उन्होंने बड़ी इकोनॉमी ने 2-3 बिलियन रखे होते हैं, वो हमारे साथ वादा करते हैं कि हम आपको जो है देंगे। अभी बहुत सारी खबरें हमारी आती हैं, जब भी हमारी गवर्नमेंट आती जाती हैं तो हमेशा यही खबर आती है कि हम कोरिया के पास गए, हम जो है जनाब सऊदीया के पास गए, हम लोग जो है जापान के पास गए और उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि हम आपको 2 बिलियन देंगे। ये उनका लंडा होता है, ये उनकी उतरन होती है, ये उनकी यूज़ गाड़ी और यूज़ पैसा जो बचा होता है वो हमारे लिए है। कहते हैं कि जैसे शेर रोज़ाना शिकार करता है और लोमड़ी दरख्त पर बैठे हुए बचा हुआ शिकार जो है शेर का खा के बड़ी खुश हो रही होती है कि यार ये शेर पागल है, रोज़ाना ज़ख्मी होता है, रोज़ाना भागता है, रोज़ाना दौड़ता है और अपने आप को थका के शिकार लेके आता है, लेकिन ये खा के चला जाता है और जो बचा कुचा है वो लोमड़ी खा के खुश हो रही होती है कि मैं दरख्त पे सोई रहती हूँ। आज हमारा ये कि उनका हाल बन चुका है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं ना आपके साथ और आप हैं ना हमारे साथ। हम आज की वीडियो में बताएंगे आपको कि ये जो स्क्रैप और ये जो ई वेस्ट है, इससे हमने क्या काम किया है और क्या काम आप कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में बड़ी डिटेल से बताएंगे कि हमने जो कंप्रेसर है, जो आज का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, एसी और आपके रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और इवन जो कोल्ड स्टोरेज का बहुत बड़ा मसला है, जहां पे हम इतनी बिजली जो है वो आप ज़ाया किए जा रहे हैं, उनके लिए उनके साथ जो कम से कम हमारे पास कंप्रेसर आ रहे हैं पूरी दुनिया से, उनको हमने ड्राइव किया। बहुत बड़ी कामयाबी है। नंबर 2, हम आपको थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो आपकी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कंसेप्ट है, उनमें कौन सा पार्ट जो है हमारे बड़े काम आ सकता है, हम आज आपको डिटेल से वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे हमारे लोगों को थोड़ा सा एतराज़ भी होता है कि यार आप बातें बड़ी करते हैं और काम बताते हैं। यार ये बातें भी आपके लिए ज़रूरी होती हैं, इन्हीं से आपने जो है ना चेंज भी होना है। सही है, बाद में इंसान सोचता है मुझे टेक्निकली बता दें, लेकिन काम उसने फिर भी नहीं करना होता। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह मेरे इर्द गिर्द कंप्रेसर पड़े हुए हैं। ये अगर आप नोट करें तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कंप्रेसर आता है। उसमें से हम कॉपर निकालते हैं, तांबा जिसे कहते हो जो भी है, और इसी तरह से मेटल शीट, इलेक्ट्रिक शीट और लोहा वो निकालते हो, और बाकी इसके साथ जो है कोई ना कोई चीज़ जो है, बाज़ चांदी के पॉइंट होते हैं वो भी निकालते हो, या इवन आप ये देखें कि बाज़ के अंदर जो है मैग्नेट भी होता है। तो टेक्निकली मैं आपको बताऊं, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मोटर टेक्नोलॉजी के अंदर है,
ये रेडियल फ्लक्स जो है, जो अभी ईवी में भी यूज़ हो रहा है, यानी जिसे BLDC कहते हो, जिसमें अगर आप देखें बहुत पहले जो बच्चों की कार छोटी छोटी होती थी उनमें आपने देखा छोटी मोटर होती थी, तो ब्लैक मैग्नेट होता था जिसे फ्राइट मैग्नेट कहते हैं। तो ये क्यों मैग्नेट था? हालांकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसने सेल पे चलना होता था। आपने देखा होगा बच्चों की गाड़ियां छोटे छोटे सेलों के ऊपर चलती थी, लेकिन आज उसी मैग्नेट को पावरफुल बना दिया गया है। मटेरियल जो है मैग्नेट फ्राइट से नोडीमियम मैग्नेट बन चुका है। उस मैग्नेट की बहुत बड़ी जो है तब्दीली ये है कि आप जो नॉर्मल मोटर चलती हैं उनके अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि कॉइल के साथ, वाइंडिंग के साथ उसके जो है सारा फ्लक्स जो है मैग्नेट पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो है डिज़ाइन की जाती है, और वो सारी की सारी आपका बिल जो है लगा रहा होता है। बिजली आपकी वो फूक रही होती है, यानी कि बिजली से और आपके बिजली के बिलों से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा होता है। नहीं बनाना आज उससे, आपने मैग्नेट की पावर यूज़ करनी है। ये वो पावर है जो टेस्ला यूज़ कर रहा है, BYD चाइना में यूज़ कर रही है, और इवन जो है जितनी हाइब्रिड गाड़ियां हैं टोयोटा और होंडा वगैरह की, ये पीछे खुली हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, उन्होंने भी यही जो है पावर यूज़ की है। तो जो मैग्नेटिक पावर के लिए फिक्स मैग्नेट यूज़ होता है, ये असल टेक्नोलॉजी है। मैं ओपन करके बता रहा हूँ ताकि जो है आप बजाय यूनिवर्सिटियों में इधर उधर कोर्सेज और वक्त भी ज़ाया करें और फिर भी कुछ हासिल ना हो, आपने ये सीखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए जो नोडीमियम मैग्नेट है वही आज की पावर है। ये वो मटेरियल जिसके ऊपर अमेरिका और चाइना जंग लड़ने जा रहे हैं, या पूरी दुनिया जो है जिस तरह पेट्रोल के ऊपर कब्जा करती थी, ये नोडीमियम और मैग्नेट जो है, और इसी तरह बैटरी के मटेरियल पे कब्जा होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं, अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये जितने कंप्रेसर हैं ये बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हैं, जिस तरह आप DC इन्वर्टर भी इसको बोलते हो। ये BLDC है। इनके अंदर जो है आपको अगर दिखाएंगे भी कि इनके अंदर जो है बाद दफ़ा जो मैग्नेट है वो नोडीमियम हैवी पावर का होता है, यानी आधे से ज़्यादा पावर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक जो फिक्स मैग्नेट है वो लगा रहा होता है। ये समझने की ज़रूरत है। बाद में लोग कंफ्यूज होते हैं, यार पता नहीं ऐसे वीडियो बना रहे हैं, या पता नहीं कह रहे हैं जी पावर से फलाना फलाना। ऐसा नहीं है यार, ये बाकायदा से आपने मोटी सी चीज़ है। DC इन्वर्टर आपने देखे हैं वो लो पावर चल रहे हैं, लेकिन ये इंप्रूव होता जा रहा है। जैसे जैसे गाड़ी आपकी माइलेज बढ़ाएगी वैसे वैसे होम अप्लाइंसेस के अंदर भी चेंज आएगी, जो हम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे जो है स्क्रैप के अंदर तोड़ फोड़ जो जारी है उसमें से हमने निकाला है, आपको हम सप्लाई भी दे सकते हैं। यानी वो कंप्रेसर जो BLDC हैं, यानी DC इन्वर्टर के साथ हैं, इनकी मज़े की बात यह है कि उल्टा मामला है। इनको बेसिकली इन्वर्टर लगा के फिर AC किया जाता है। आपके जो है 3 फेस और 2 फेस जो बिजली है घर की, उसके लिए रेडी करने के लिए फिर इन्वर्टर चीज़ें वगैरह लगाई जा रही होती हैं, जबकि बेसिकली ये बहुत ज़बरदस्त है, उनसे लॉसेज होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए हम डायरेक्ट बैटरी पे इसको चला रहे हैं। ये अभी आप देख रहे हैं, ये जो डायरेक्ट बैटरी पे चल रहा है, ये काफ़ी हैवी, तकरीबन 7-8 टन का कंप्रेसर है, और आप ये देखें कि हम इनको बैटरीज के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं। तो ये वो कंप्रेसर हैं जो स्क्रैप से हमने किए हैं, ताकि पाकिस्तान का डॉलर जो है उसको भी बजाय अब हर चीज़ इंपोर्ट करते जाएँ। बड़ा लगर चाहिए, ये भी स्क्रैप की शक्ल में डॉलर ही गया होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों में आप देखें तो अभी ये देखें, ये प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है। तो अभी सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो आपने याद रखना है, इन सारे कंप्रेसर्स के अंदर जो है ये देखें BLDC का पूरा स्ट्रक्चर है जो बैटरी पे डायरेक्ट चला सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है बिजली की, और सोलर आम होता जा रहा है, और सोलर भी हम बना रहे हैं। सोलर के साथ बैटरी बेस्ड डायरेक्ट AC और फ्रिज और इवन कोल्ड स्टोरेज को चलाया जा सकता है, ताकि आपको बैकअप भी मिले, और जब लोड शेडिंग होती है तो फिर भी आपकी चीज़ें ख़राब ना हो। और उसके साथ सबसे बड़ी बात है, आपके हज़ारों लाखों के जो बिजली के बिल है वो सेव किए जा सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे कि इन सारे के सारे कंप्रेसर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वही आपकी EV की टेक्नोलॉजी है, और वही आपकी पंखे की टेक्नोलॉजी है, और वही सारी जगहों पे होने जा रही है। अभी आप बल्कि ज़बरदस्त मेरे बैकग्राउंड पे फ़ैन भी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम कमर्शियल कर चुके हैं और जगह जगह लग भी रहे हैं। ये भी वही टेक्नोलॉजी आप देखें बैटरियों पे चल रही है। इधर मेरे पास आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं, ये जो सारी मोटर्स वगैरह हैं, ये इंशाल्लाह अभी मैंने खोल के भी दिखाई हैं। ये आपकी जो प्रियस की इलेक्ट्रिक पार्ट है, प्रियस आपको पता है इंजन और इलेक्ट्रिक उस पर दोनों पे चल रहा होता है। इंजन उतार दें तो जो बाकी बचता है वो ये पार्ट है। इनको भी देखें, ये पूरा स्क्रैप होता है, हमारे यहाँ पे कापर नकारे होते हैं, और जो इतनी प्रिसाइज मशीनिंग है, यानी इतना प्रिसाइज वर्क है, उसको आप ज़ाया कर रहे हो, और भाईजान कोई दिमाग भी लड़ा लो, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमने यूज़ में देखें, इसका जो
जो कापर निकाल के ज़ाया कर रहे हो, इसकी वाइंडिंग कितनी मुश्किल है। अभी बहरहाल इसकी वाइंडिंग और इसका जो मैग्नेट पार्ट आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें कि ये जो इसका पार्ट है, ये बुनियादी तौर पर ये देखा है, तो ये इसका पार्ट है जो मैग्नेट है, और ये इसका कॉइल पार्ट है। इसके अंदर भी ये मैग्नेट पार्ट है, ये कॉइल पार्ट है, और ये जो हैवी मैग्नेट पार्ट है, ये बुनियादी तौर पर फिक्स फ्लक्स दे रहा होता है। इन मोटरों को भी हमने ये प्लान किया है कि बजाय इनको ज़ाया करें, इनकी जो प्रिसाइज वर्किंग है और मशीनिंग है उनको इस्तेमाल करें। तो हमने आपने देखा है इनके शैल बनाए हुए हैं, इन्हीं के साथ हम कंट्रोलर लगा के तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी बना रहे हैं। इसके अंदर हमारा ये था, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन नए एसी को भी डायरेक्टली जो है डीसी करके चलाया जा सकता है, और ये हम काम कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो घर का लोड है, या आपके कोल्ड स्टोरेज जो है, या इवन जो आपके बड़े बड़े शेड हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी डेयरी फार्म है, उनका जितना भी लोड है डायरेक्ट डीसी पे किया जाए, तो आज एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो नॉर्मल ये सारे एसी वगैरह हैं और उनका जो लोड एसी पे और बड़े बड़े 3 फेज़ और 10-10 टन के हैवी जो कंप्रेसर और बिलों के साथ वो कर रहे होते हैं, उनको भी हमने डीसी पे चला लिया। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपके सामने ये जो बहुत बड़ा कंप्रेसर चल रहा है, ये भी देखें इस वक्त डीसी पे चल रहा है और बैटरियों पे चल रहा है, और इवन BLDC टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। ये आप देख रहे हैं एक जो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ये दिखाया जाए। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपकी प्रियस जो गाड़ी है इवन हाइब्रिड, उसका इलेक्ट्रिक कंप्रेसर है। यानी पहले बहुत ज़्यादा होता था कि आपके कंप्रेसर गाड़ियों के इंजन के साथ जा रहे होते थे। आप ये देखें, इसके अंदर ही मोटर है, BLDC इसके अंदर ही कंप्रेसर है, इसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं। ये बड़ा एसी जो है इसके ऊपर भी डिज़ाइन करके चला दिया गया है। अब ये वो चीज़ें हैं जो हम आपके साथ लेके चलना चाहते हैं। अगर आप इन पे प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो भी आप जो है वो हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हम आपको। मैं चाहूँगा हमारे जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो जो स्टूडेंट्स को आखिरी प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, वो भी हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट्स करवाएं, हमारे साथ लिंकअप करें, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो आने वाली नई टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स करें, ताकि हमारे लोगों को, कौम को फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ डिग्री का कागज़ लेके हर रोज़ जॉब 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 और करना कुछ ना आता हो, और फिर महंगाई होगी और रोने रोते रहें, और फिर आपको पता है शादी भी लेट हो जाएगी, पता ना आपको कोई रिश्ता भी नहीं देगा। कि ये जो हमने डायरेक्ट डीसी के ऊपर कन्वर्ट कर लिया है, इसका असल मकसद ये है कि ये लो पावर हो, सोलर पे चल सकता हो, बैटरी पे चल सकता हो। नहीं होने देंगे मसला हम पाकिस्तान में शिद्दत की गर्मी का, पूरे पाकिस्तान में एनवायरनमेंट बनाएंगे कि बगैर वापडा और बगैर बिजली के आपका एक कूलिंग एनवायरनमेंट बना दिया जाए। इंशाल्लाह हम आपको टाइम टू टाइम डिफरेंट वीडियोज़ में चीज़ें भी बताएंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह हमने आती हुई गाड़ियों को वर्कशॉपों में स्क्रैप बनाया है और जापान ने उसी स्क्रैप से गाड़ियाँ बनाई हैं, इसी तरह से हमने आपस में करीबी रिश्तों में स्क्रैप की तरह लड़ लड़ के, फसाद कर करके, एक ही घर में उजाड़ जाड़ के, भाइयों ने भाइयों से नफरत करके, इलाकों में इलाकों ने नफरत करके, सिटी इलाकों सूबों ने एक दूसरे से नफरत कर करके स्क्रैप की तरह एक दूसरे को तोड़ के रख दिया है। और वो माशरे जो बुनियादी तौर पर जो है महज़ब अंदर से नहीं है, लेकिन बाहर से उन्होंने देखें उन्हीं स्क्रैप से लेके हमारे, और उन्हीं को गाड़ियों बनाने की तरह आपस में बड़ी मोहब्बतें, और यूरोप के इतने मुल्क एक बन के जी रहे हैं, लेकिन हम एक मुल्क के अंदर 4 सूबे 5 नहीं चल सकते, 2 घर, एक घर में 2 लोग नहीं चल सकते, सास बहू का मसला बन जाता है। तो बहरहाल यही प्रॉब्लम आती है जब दुनिया में गाड़ियां ला के स्क्रैप करते हो और वो स्क्रैप से गाड़ी बनाते हैं, और आप इसी तरह से एक माँ बाप का रिश्ता होते हुए घर को तोड़ देते हो। बहरहाल हमारे साथ रहिएगा, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे आपके साथ मिलकर और बनाएंगे पाकिस्तान को शानदार और मजबूत पाकिस्तान। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।